कई बार सफ़र का संयोग अचानक ही बन जाता है। यात्राओं की योजनाएं बनानी नहीं पड़ती, बल्कि ये किस्मत से हमें मिलती हैं। ऐसी ही एक यात्रा पे आज हम निकल आए हैं। हम आ गए हैं बनारस। कहते हैं बनारस में पूरा हिंदुस्तान बसता है। बनारस की मौज मस्ती को किसी खास दायरे में बांध के नहीं रखा जा सकता। इसी मौज मस्ती और इसी बनारस को आज हम आपको दिखाएंगे। जहाँ हम खाना खाने गए, वो जगह भी अपने आप में कुछ अलग थी। उस जगह की सुंदरता को आप अपनी आंखों से देखिए। तब तक हम खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद हम आपसे मिलेंगे और बताएंगे हमें यहाँ पे खाना किस प्रकार और कितना अच्छा और कैसा लगा। अच्छी नहीं थी, जिस हिसाब से ये देखने में लग रहा था उस हिसाब से नहीं था कुछ भी। यहाँ ये भैया यहाँ पे ये बिल बना 1200 रुपये का। 12 रुपये का भी इसमें कोई टेस्ट नहीं था चीज़ों का। पर ऐसा होता है ना, कई जगह जब फेमस जगह कहीं जाओ या कोई ऐसी जगह जो पास में रेस्टोरेंट होते हैं वो यही करते हैं। ये भाई हम आ गए 80 घाट। 80 घाट यहाँ का सबसे फेमस घाट है और बहुत सही है। यहाँ वाइब्स बहुत अच्छी आ रही है क्योंकि ये पीछे जो आपने सुन रहे होगे ओम नमः शिवाय ये चल रहा है। यहाँ शाम को आरती भी होती है, तो कभी आओ ऐसी जगह। तो बनारस तो वैसे ही भोलेनाथ की नगरी है। वो सामने गंगा जी हैं, अब वहाँ नहाया जाएगा, फिर जाया जाएगा काशी विश्वनाथ मंदिर। काफ़ी बड़ा घाट है। 80 घाट की तो पहले से ही बहुत मान्यताएं रही हैं और सब लोग जानते भी हैं इस घाट के बारे में। तो हमारी नाव तैयार थी हमें ले जाने के लिए और हम भी बड़े व्याकुल थे जाने के लिए। हमें जाके आस्था की डुबकी जो लगानी थी। कहते हैं जो बनारस आया और गंगा में स्नान नहीं किया तो वो क्या खाक बनारस आया। बनारस के बारे में जितने भी लोगों से आप मिलोगे सबके अपने अपने विचार होते हैं। सबसे पुराना नाम है हैप्पी गार्डन आनंद विहार, दूसरा है काशी, हैप्पी गार्डन सबसे पुराना है बनारस। आज मॉडर्न जनरेशन बोल रही है वाराणसी। गंगा माँ ने बहुत कुछ समेट रखा है अपनी इस गोद में। वो किसी से नहीं पूछती कि उसने क्या किया है। वो पापी है, वो महापुरुष है, वो अच्छा है या बुरा है। वो सबको शरण देती है, सबको जगह देती है। ये जो आप सामने देख रहे हैं, इस घाट का नाम है हरिश्चंद्र घाट। और इस घाट और मणिकर्णिका घाट, इन दो घाटों पे बैठ के अगर आप जीवन की सच्चाई के बारे में जानना चाहते हैं तो आके बैठिए और देखिए। आपको थोड़ी देर में वो अनुभव हो जाएगा कि ज़िंदगी में कुछ नहीं साथ जाता और कुछ भी या हमारे पास रहने वाला नहीं है। माँ गंगा में डुबकी लगा के हम भी पवित्र हो गए। हमने भी अपने सारे पापों का प्रायश्चित कर दिया। यहाँ की हवाओं में कुछ तो बात है। हवाओं में बहती चंदन टीके की वो खुशबू मन को विचलित कर देती है। हमने भी वो सब चीज़ें की जो कि वहाँ सब कर रहे थे। ये वो शहर है जो सुबह साधु संतों के मंत्रोच्चारण सुनकर जागता है तो रात को गंगा माँ की आरती सुनकर सोता है। विश्व की सबसे पुराना शहर और बाबा विश्वनाथ की नगरी कहलाने वाले बनारस में ऐसी कई खासियतें हैं। चंदन टीका लगवा के हम वहाँ से पैदल यात्रा करते हुए निकल पड़े बाबा विश्वनाथ की तरफ। दशमेव घाट से निकल के हम सीधे बाबा विश्वनाथ की गलियों में जा पहुँचे। कि बैग वहाँ पे जमा होते हैं और आप कैमरा या मोबाइल नहीं ले जा सकते, तो हम भी नहीं ले जा पाए और हमने वहाँ पे इत्मीनान से और बहुत ही अच्छे से दर्शन किए। बनारस की इन गलियों के शोर में भी एक अलग सी शांति है। हम इन गलियों में घूम ही रहे थे, तभी हमारे दोस्त ने इच्छा जाहिर की एक बनारसी साड़ी लेने की।
कि क्यों ना ली जाए, बनारस आए हैं और यहाँ की साड़ी फेमस है तो क्यों ना ली जाए। और उसी के बाद हम पहुँच गए सीधे बनारस की एक साड़ी की दुकान पे। हमने उसका सहयोग किया, उसने अपनी धर्मपत्नी के लिए यहाँ से साड़ी खरीदी। साड़ी खरीदने के बाद हम लोग यहाँ से निकले अपने आगे की सफ़र की ओर। बनारस की ठंडाई की तो बात ही कुछ हो रहा है। फिर क्या था, हमने भी ठंडाई का आनंद लिया, परंतु मैंने ठंडाई पहली बार पी थी। मुझे तो बहुत अच्छी लगी, काफ़ी अलग सा स्वाद था उसका। दिन ढल चुका था, शाम हो चुकी थी। अब वक्त था यहाँ की आरती देखने का। दशमेव घाट पे आरती की तो बात ही अलग होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? प्लीज़ मुझे बताइए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।